हेलो दोस्तों, आपका अपने वीआईपी एजुकेशन में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों, आज मैं तत्वों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हर वैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिए हैं तत्वों का वर्गीकरण के लिए। देखिए, सबसे पहले आता है क्या आता है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है डोवेराइनर का त्रियक नियम। डोवेराइनर का त्रियक नियम क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। देखिए, डोवेराइनर का त्रियक नियम क्या कहता है दोस्तों। यह जर्मन वैज्ञानिक 1817 में नियम का प्रतिपादन किए थे। यह जर्मन वैज्ञानिक थे जो 1817 में नियम का प्रतिपादन किए थे। इन्होंने क्या कहा उसके बारे में समझते हैं। कहा कि जब समान गुण वाले तीन तीन तत्वों को परमाणु द्रव्यमानों को बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान होता है शेष तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर हो जाता है। दोस्तों, इन्होंने क्या बताया कि जब समान गुण वाले तत्वों को, यानी कि कहता है त्रियक नियम से पता चलता है कि त्रियक नियम का मतलब हुआ तीन। आता है जब तीन तीन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान को, दोस्तों ये सब नियम दिए थे जब परमाणु द्रव्यमान पर रिलेटेड था। परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए। भैया, बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए इसका मतलब पहले छोटा, इससे बड़ा इस तरीका से सजाया जाए तो कहता है तो बीच वाला तत्वों का परमाणु द्रव्यमान है शेष दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होते हैं। ये बात कहता है। देखिए क्या कहता है, यहाँ है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लिखा हुआ है। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 7 होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान की बात किया जाए तो 23 होता है और पोटेशियम की बात करा जाए तो 39 होता है। दोस्तों, अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं और अभी तक परमाणु द्रव्यमान का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले बात प्ले लिस्ट में जाए और उसका वीडियो देखें, उसके बाद यह वीडियो देखें। चलिए चलते हैं। देखिए अब क्या कहा, इस नियम के हिसाब से चलेंगे। कहा कि जो बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान है, यानी कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है, से दोनों के योगफल के औसत के बराबर होना चाहिए। तो बात कहता है, यानी कि यहाँ कहता है औसत, यानी कि बीच वाला का द्रव्यमान है से दोनों के, यानी कि 7 के प्लस 39 बटे 2 के योगफल के बराबर होगा। यही तो औसत होता है भैया। औसत बराबर होता है परिणामों को योग बटे कुल संख्या। देखिए तो दोनों को ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा, बटे 2 डिवाइड करेंगे 23। सुनिए अब इसका देखिए सोडियम का 23 था ना द्रव्यमान, आगे दोनों को योगफल के बराबर होना चाहिए। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम लिखा हुआ है ना। इसका हम जानते हैं कैल्शियम का होता है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40। स्ट्रेंशियम का होता है 88 और बेरियम का होता है 137। परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान के मतलब हुआ भार। देखिए अब बीच वाला परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए से शेष के योगफल के बराबर होना चाहिए औसत। तो दोनों का योग जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, अब भाग दे देंगे तो 170 बटे 2 हो जाएगा जोड़ के। अब भाग देंगे तो 88 पॉइंट क्या आया? 5 आया। यहाँ लिख देते अगर नहीं बुझाता होगा तो 88 पॉइंट क्या आया? 5 आया। तो देखिए यहाँ है 88, यहाँ आया 88.5 आया ना, 88.5 आया। तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे थोड़ा सा है ना ज्यादा, यानी कि लगभग में यहाँ 88, यहाँ 88.5 आया, यानी कि अप्रॉक्स में लगभग में हम लोग 88 बोल सकते हैं कि नहीं। तो यही हुआ। तो यही डोवेराइनर का त्रियक नियम कहता है। डोवेराइनर का त्रियक नियम यही कहता है। चलिए दोस्तों, अब अगला आगे वैज्ञानिक क्या बताए, दूसरा का मत क्या था वो देखते हैं। अब दूसरा का मत था, देखिए क्या था, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था। क्या था? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। दोस्तों रुक जाइए कुछ देर। अब दोस्तों न्यूलैंड्स का अष्टक नियम पढ़ना है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम में क्या सब होता है वो देखते हैं। देखिए कहता है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहता है, इसका खोज है दोस्तों से 1866 ईस्वी में किया गया था। इसका खोज 1866 ईस्वी में इंग्लैंड वैज्ञानिक ने किए थे। दोस्तों अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो भाई इंग्लैंड वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में अष्टक ने दिया अष्टक नियम। देखिए क्या कहता है वो देखते हैं। कहता है शुरू के 7वां तत्वों को ऐसा व्यवस्थित किया गया। इन्होंने कहते हैं कि शुरू को 7वां तत्व को ऐसे व्यवस्थित किया जाए कि पुनः 8वां तत्व है से पहले वाले तत्वों के गुणधर्म के बराबर होते हैं, गुण के बराबर होते हैं, यानी कि समान होते से बात कहता है। यानी कहता है शुरू के 7वां तत्व को ऐसे व्यवस्थित किया जाए, ऐसे उसको रखा जाए
रखा जाए कि पुनः आठवां तत्व है से पहले वाले तत्व के गुण के बराबर होते हैं, ये बात इन्होंने बताया। यानी कि 7 को क्या आप ऐसे रख दीजिए, व्यवस्थित कर दीजिए कि आठवां तत्व है से पुनः समान गुण वाले होना चाहिए, सो बात कहता है। देखिए क्या कहता है, जैसे जैसे संगीत के 7 स्वर होते हैं, वो होते हैं सा रे गा मा पा धा नी। सा रे गा मा पा धा नी सारे सुने होंगे आप। देखिए क्या कहता है, सा रे गा मा पा धा नी। देखिए आप फेनू आएंगे तो सा, यानी कि प्रत्येक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है, लेकिन फेनू आएंगे 8वां तो फेनू सा पर ही आ जाएगा। देखिए सा रे गा मा पा धा नी, अब फेनू सा आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 पर फिर क्या आ जाता है, सा आ जाता है। इसलिए ये बात कहता है कि 7 तत्वों को ऐसे व्यवस्थित किया जाए कि पुनः 8वां तत्व होता है से पहले वाले तत्व के गुण के बराबर हो जाता है। यानी कि हाइड्रोजन 1 पर था, हाइड्रोजन 1 पर था, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8 पर आ गया। इसका मतलब 8 बार में वह पुनः रिपीट हो गया, हुआ कि नहीं। देखिए जैसे अभी हम लेते हैं, जैसे कार्बन से चालू कर देते हैं, ठीक है, चाहे कार्बन से चालू करते हैं। देखिए कार्बन से तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए कार्बन पर फिर आके 8 हो गया। यानी कि इसको इस तरीका से व्यवस्थित किया गया है, इधर से भी काउंट करेंगे तो वह फिर 8वां नंबर पर वही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीका से आप पढ़िएगा। देखिए क्या होता है, यह नियम है से कैल्शियम पर जाकर फेल हो जाता है। क्योंकि यह नियम कैल्शियम पर जाके फेल हो जाता है, इसलिए फिर दूसरा वैज्ञानिक आते हैं और वो आते हैं मेंडलीव साहब आते हैं, और मेंडलीव साहब आते हैं, वो अपना नियम का प्रतिपादन करते हैं, देखते हैं उनका भी नियम चलता है या नहीं चलता है। चलिए रुक जाइए कुछ देर, चलिए दोस्तों देखते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इन्होंने क्या बताए समझते हैं। देखिए कहता है इन्होंने कि तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण होता है। इन्होंने बताते हैं कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण है तो उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। इन्होंने बताते हैं कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण है, पता है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। देखिए भौतिक का मतलब क्या होता है कि भाई यह ठोस है, द्रव है या गैस है, भौतिक का मतलब होता है। और रासायनिक का मतलब होता है कि भाई यह यौगिक से अभिक्रिया करके क्या चीज का निर्माण करता है, यह रासायनिक होता है, समझे। अब देखिए क्या कहता है, इसका गुण था, ये तो बात बता दिया कि भाई तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण है, उनके भारों के, भैया सुनिए, उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। भारों के ना आवर्त फलन होते हैं, तो जहाँ भार पर देखिए कहता है, अतः मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित था, तो भैया परमाणु भारों पर आधारित था। मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित था, तो परमाणु भारों पर आधारित था। एकदम याद रखिएगा, यह एग्जाम में पूछता है। देखिए आगे क्या कहता है दोस्तों, मेंडलीव क्या आवर्त नियम के गुण भी है, तो भैया इनके निम्नलिखित गुण है। तो निम्नलिखित गुण में से पहला क्या कहता है वो समझते हैं। पहला कहता है कि मेंडलीव के समय 63 तत्व ज्ञात थे। कितना थे, मेंडलीव के समय सिर्फ 63 तत्व ज्ञात थे। अभी तो वर्तमान में 118 से अधिक हो चुका है, लेकिन मेंडलीव साहब के समय 63 तत्व ही ज्ञात हो चुके थे। देखिए दूसरा आता है क्वेश्चन कि भैया 7 आवर्त थे उस समय, मेंडलीव के समय 7 आवर्त रखा गया और 8 वर्ग रखा गया। कितना वर्ग रखा गया, 7 आवर्त रखा गया और 8 वर्ग रखा गया। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहता है समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया। देखिए यही गुण सब है कि कहता है समान गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया। चौथा आता है इसका गुण से सारणी में कहीं 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 रिक्त स्थान छोड़ दिया गया। इन्होंने बहुत होशियार थे, भविष्यवाणी लगा दिया कि भैया हो सकता है कहीं आगे तत्व का खोज हो सके, तो तत्व को खोज हो सके, इन्होंने क्या किया, खाली स्थान कुछ छोड़ दिया। दोस्तों खाली स्थान छोड़ दिया, इसी कारणों से अभी यहाँ तक ठीक रहा। देखिए और कारण क्या होता है, इसका लाभ भाई क्या हुआ, भाई लाभ इसका क्या हुआ। देखिए ये मेंडलीव का आवर्त स्थान नहीं था, इसका लाभ क्या हुआ, तो देखिए लाभ क्या होता है कि तत्वों का अध्ययन आसान हुआ। भाई पढ़ने में क्या हुआ, आसान हुआ, याद करने में आसान हुआ। देखिए अब इसका दोष क्या रहा है, देखिए अब इसका दोष क्या है, दोष देखेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं। अब कहता है मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष क्या था। दोस्तों दोष क्या है, मेंडलीव के आवर्त सारणी के क्या दोष है वो देखते हैं। देखिए दोष क्या है,
कहता है हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न दिया गया। भाई साहब इसमें हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया, यही कारण है। क्यों? क्योंकि क्या कहता है, एक बार कहता है हाइड्रोजन प्लस धनात्मक देता है, एक बार ऋणात्मक देता है, यही कारण है कि इसका कोई स्थान निश्चित नहीं किया गया। दूसरा क्या कहता है कि समस्थानिक एवं संभारिक का स्थान न दिया गया। दोस्तों इसका यही खामियां थी कि इसमें क्या किया गया कि न समस्थानिक का स्थान दिया गया न संभारिक का स्थान दिया गया, इसमें से किसी का स्थान नहीं दिया गया। देखिए समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। समस्थानिक क्या होता है वो समझते हैं। देखिए समस्थानिक जिसका स्थान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, भार अलग अलग होना चाहिए। जैसे कार्बन देखते हैं, कार्बन के देखते हैं समस्थानिक क्या होता है 6 होता है, इसका भार क्या होता है, देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है 6 होता है, इसका भार क्या होता है 12 होता है। एक कार्बन के देखिए 6 होता है, ये 13 होता है, ये कार्बन है इसका 6 होता है, ये 14 होता है। यानी कि भाई साहब एक कार्बन है, इसका परमाणु क्रमांक एकदम समान है, लेकिन परमाणु भार की बात किया जाए तो भैया अलग अलग है। इसका 13 है, इसका 12 है, इसका 13 है और इसका 14 है। और कहता है संभारिक, भैया संभारिक का भी स्थान नहीं दिया गया। संभारिक क्या होता है हम वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो भैया प्ले लिस्ट में जाइए, उसका पहले आई बटन पर जरूर मिल जाएगा। देखिए क्या होता है संभारिक, एक बार और बता देते हैं। संभारिक का मतलब होता है इसका परमाणु भार समान होना चाहिए, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। इसका मतलब सोडियम अगर उठाते हैं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, नहीं सोडियम नहीं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है 7 होता है। इसका परमाणु भार के बारे में बात करेंगे, द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करेंगे, मास नंबर के बारे में बात करेंगे तो इसका क्या होता है 14 हो जाता है। क्या हो जाता है 14 हो जाता है। इसका मतलब देखिए यहाँ भी कार्बन है तो कार्बन का भी 14 है परमाणु, है ना, कार्बन का भी 14 है परमाणु भार, इसका भी नाइट्रोजन का परमाणु भार क्या है 14 है। इसका मतलब भैया कार्बन और नाइट्रोजन एक ही स्थान पर बैठेगा, नहीं 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 बाबू ऐसा नहीं हो सकता है। यही कारण से है मेंडलीव का, यही कारण से है इनका भी नियम गलत हो जाता है। मेंडलीव का नियम क्या होता है गलत हो जाता है। इसलिए अब आते हैं मोस्ले। अब कौन आते हैं, मोस्ले आते हैं, आधुनिक आवर्त नियम लेके आते हैं। चलिए मोस्ले वाले पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चलिए इतना ही, चलिए थैंक यू, धन्यवाद।